उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर चमोली जिले में एक झील है जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। इस लेक में डूबे आपको 600 से 800 लोगों के स्केलेटन्स मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है कि इसके अंदर मरने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे और कैसे मरे थे। क्या है इन कंकालों की कहानी? वो हादसे क्या थे जिनमें ये लोग मरे? सदियों पुराने नरकंकाल वहाँ पे हैं। बहुत कम से कम 1-1.5 फीट का जूते भी आज भी वहाँ पे हैं। Up, they've stacked them into piles and in many cases walked off with them. ये जो कंकाल हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो यहाँ पर प्रिजर्व हैं। Slaughter, catastrophe. In the case of Rubicon Lake, you see something different. साल 1942 में H.K. माधवाल नाम के एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस लेक को डिस्कवर किया था और इतने सारे स्केलेटन्स मिलने के बाद इस पर बहुत सारी रिसर्च करी गई। फिर एक थ्योरी सामने आई कि ये स्केलेटन्स कुछ जापानी सोल्जर्स के हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस रास्ते से आए होंगे और ठंड के कारण मर गए होंगे। लेकिन जब थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स और पुराने हैं। फिर 1956 में कैलकाता के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हुई इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये एक रिचुअल सुसाइड है, यानी कि यहाँ बलि दी गई है। लेकिन अगर यहाँ कोई रिचुअल सुसाइड हुआ होता तो ये स्केलेटन्स ऐसे बिखरे हुए अलग अलग नहीं पड़े होते बल्कि एक जगह इकट्ठे होते। फिर साल 2004 में यूरोपियन और इंडियन वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट और टेक्नीशियंस थे। फिर इस टीम ने इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग करी और पता लगाया कि ये हड्डियां 850 AD की हैं और कुछ स्केलेटन्स के स्कल्स के पीछे क्रैक्स पाए गए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें पीछे से मारा गया होगा। फिर इसी से जुड़ी वैज्ञानिकों ने एक और थ्योरी बताई कि हो सकता है कि यहाँ एक बड़ा हेलस्टॉर्म आया हो और भयंकर ओले गिरे हो और सिर में लगने के कारण ये इंजरीज आई हो और वो मारे गए। लेकिन रिसेंटली एक और स्टडी करी गई और बड़ी ही मिस्टीरियस चीज पता चली। इस स्टडी में पता चला कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 ग्रुप्स हैं जिनकी हड्डियां इस लेक के अंदर से मिली हैं। इन ग्रुप्स को ग्रुप ए और ग्रुप बी का नाम दिया गया और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से जेनेटिकली इतने डाइवर्स हैं कि इनकी मौत के बीच 1000 सालों का डिफरेंस है। अब इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि कोई बड़ा हेलस्टॉर्म आया हो और ये सब लोग वहीं मारे गए, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच 1000 सालों का डिफरेंस है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ कोई हथियार नहीं पाया गया जिससे इनकी एक साथ मौत हुई हो और ना कोई एविडेंस पाया गया कि यहाँ कोई रिचुअल सुसाइड हुआ हो, कोई जंग हुई हो या फिर कोई महामारी आ गई हो। इतने सारे वैज्ञानिकों ने इतनी सारी रिसर्च करी लेकिन लास्ट में असली सच इन स्केलेटन्स का आज भी एक रहस्य है। आखिर इतने सारे स्केलेटन्स वो भी अलग अलग टाइम जनरेशन से यहाँ कैसे पहुँचे और कैसे मरे।